Hello everyone, myself Vinay Pratap Singh and I'm a BTech from IIT Dhanbad, having prior experience of in teaching mathematics to mostly to 11th and 12th students. And because of my teaching, so many of my students have scored really well in boards, including boards examination and IIT also. So today I'm going to teach the very first chapter of 11th standard, that is sets. Okay, so I'm giving the heading sets, and it is the part of CBSE syllabus as well as ICSE also, and for competitive exams also. So the topic is सेट्स. चलिए सेट्स के बारे में पढ़ते हैं. सेट्स होते क्या है, व्हाट इज अ सेट. ठीक है, तो सेट क्या होता है, इसके लिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ. जैसे एग्जांपल, I'll give the example first. If we talk about the vowels in English alphabets, vowels in English alphabets. ई कैपिटल आएगा पर इससे इतना मैटर नहीं करता है. ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट. सो वॉवल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में? ए, ई, आई, ओ एंड यू. 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. सो इफ आई आस्क यू, मैं आपसे पूछूं कि भाई वॉवल्स क्या हैं, तो आप बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू. अगर मैं किसी और से पूछूं, वो भी यही बताएगा. आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, आप वॉवल्स पूछेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, इट विल रिमेन सेम. ठीक है, हमेशा सेम रहेगा. तो यहीं से सेट्स की डेफिनेशन आती है कि सेट जो है एक ऐसा कलेक्शन है. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मैंने ए, आई, ओ, यू से आपको समझाया, वो समझाने की कोशिश की है कि ए, आई, ओ, यू दैट इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है. मतलब वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो थ्रू आउट सेम रहेंगे. किसी से भी आप ओपिनियन लेंगे तो किसी की ओपिनियन चेंज नहीं होगी. तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि डेफिनेशन शुड नॉट वेरी. डेफिनेशन शुड नॉट वेरी. ठीक है, डेफिनेशन बदलनी नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई अभी वॉबल्स हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो ए, आई, ओ, यू है और कहीं और पूछा तो कुछ और है. मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं. अगर मैं बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, अगर मैं पूछूं कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, तो गुड बुक्स की क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए तो 5 कोई अलग किताबें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. किसी और से पूछेंगे तो उसके लिए 5 कोई अलग बुक्स होंगी जो उसके लिए गुड होंगी. तो गुड की कोई मतलब इट्स नॉट सर्टेनिटी नहीं है इसमें. ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन आप जाएंगे तो ओपिनियन लोगों की चेंज होगी. सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, समझने वाली बात यही है कि वेल डेफिनेशन क्या चीज होती है. वेल डेफिनेशन चीज ये होती है कि उसकी डेफिनेशन जो है वेरी नहीं करनी चाहिए. वेरी किस सेंस में नहीं करनी चाहिए? कई सारी चीजें हो जाती हैं. किसी से आपने पूछा तो ओपिनियन इंसान की चेंज हो जाए. अगर चेंज हो जाएगी तो फिर वो वेल डिफाइंड कहाँ रहा? बिल्कुल नहीं रहा. अगर तो फिर ये सेट नहीं हो सकता. ठीक है, एक एग्जांपल और लूं मैं. अगर मैं बोलूं नंबर, और हम ऐसे बोलें नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबको पता है. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं. ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं होते. ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो आप कहीं भी जाएंगे, नेचुरल नंबर्स यही रहेंगे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स. अगर मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तभी नेचुरल नंबर्स की बात आएगी. तो नेचुरल नंबर्स थ्रू आउट
1 टू इन्फिनिटी रहेंगे तो ये सेट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या समझा कि सेट जो होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब बता चुका हूँ कि डेफिनेशन वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आता है, बट मैं जो है, चलो अभी रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज करेंगे रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में क्या क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा मैं दे देता हूँ रियल नंबर्स का, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं एक बार जानना जरूरी है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ सबको। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, मेजरली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। किसमें, रेशनल। टेंथ में लोग पढ़ लेते हैं, टेंथ का पढ़ा हुआ टॉपिक है, बट एक बार बताना जरूरी होता है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और इरेशनल। साथ के साथ में नोटेशन भी लिख दे रहा हूँ साथ में। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स के कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो इसमें कई तरह के नंबर्स आते हैं, फिर इसका फर्दर सब डिवीजन होता है। तो इसमें एक तो आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, एक आता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कैसे एग्जांपल अगर हम लें, पहले पढ़ा होगा आपने, जो कि मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं किसी चीज से तो डिवीजन तो हो रहा है पर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ऐसे रिपीट कर रहा है, वन टू वन टू वन टू, और इसे हम जैसे ऐसे वन टू करके लगातार चलता जा रहा है इनफाइनटली। तो हम इसे कैसे डिनोट करते थे, इसे डिनोट करने का तरीका होता था वन टू बार। मैं कैसे करते थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 11th स्टैंडर्ड के बेसिस से पढ़ा रहा हूँ, 10th में आप लोग ये सब पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल फिर ये टर्मिनेटिंग आते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, टर्मिनेट होने का दो मतलब है, यहाँ से दो चीजें आती हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि डेसिमल पार्ट आता है, एक तो डेसिमल आता है इसमें, विद डेसिमल, विद डेसिमल। विद डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को टर्मिनेट किया तो कुछ एग्जांपल आपका 1.12 आ गया, 1.12 पे टर्मिनेट हो गया, 3.64 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं बट विद डेसिमल है। एक विदाउट डेसिमल आता है, विदाउट डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल का क्या मतलब है, विदाउट डेसिमल में आते हैं अपने इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का भी फर्दर सब डिवीजन होता है। और पहले एक बार मैं इरेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, फिर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा क्या एग्जांपल दें, बहुत सब लोग पहले पाई देते हैं एग्जांपल। ठीक है, पाई जो है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, 3.1426 9 ऐसे करके ये टर्मिनेट भी नहीं होता है, और जो इसके बाद का डेसिमल है वो भी, उसका भी कभी सीक्वेंस जो है वो कभी रिपीट नहीं करता। ठीक है, ऐसे नंबर को हम जो है इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो एक इसका एग्जांपल हो गया है। अब हम फर्दर बात करेंगे, हमने क्या बात की, रियल नंबर्स की बात की। रियल नंबर्स मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रियल नंबर्स का प्रॉपर यूज होगा, आपको पता होना चाहिए कि किसी ने नेचुरल नंबर्स बोला तो क्या होते हैं, होल नंबर्स बोला तो क्या होता है, इंटीजर्स बोला तो क्या होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव क्या होता है, नॉन पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है,
ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अब मैं विदाउट डेसिमल को फर्दर सब डिवाइड करूंगा नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल की बात कर रहे हैं। विदाउट डेसिमल में हमारे आ जाते हैं सबसे पहले इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स ही कर देता हूं मैं, ठीक है? उसको फर्दर डिवाइड नहीं करूंगा मैं, इसी में दिखा दूंगा। इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो नंबर लाइन बना ली यहाँ पर, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पर -1 -2 -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी कई सारे इंटीजर्स में बहुत सारे पार्ट आते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में और क्या क्या आता है, इंटीजर्स में अगर मैं बोलूँ तो आपका जो 0 से शुरू होता है, ये तो होल नंबर्स हो गए, पता होगा होल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी किया जाता है या फिर आई से भी करते हैं, ठीक है। मतलब सिंबॉलिकली कैसे हम इसे जो है डिनोट करते हैं, वो होल नंबर्स को डब्ल्यू से, ठीक है। 0 से शुरू होने वाले होल नंबर्स, ठीक है। 0 से शुरू होने वाले यहाँ पर ये ध्यान रखना हमेशा विदाउट डेसिमल रहता है। विदाउट डेसिमल रहता है मतलब परफेक्टली जो है वो क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाता है, बट कोई डेसिमल नहीं आता, ठीक है। 0 से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो 1 से शुरू होने वाले नंबर्स जो इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो टोटल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, विदाउट डेसिमल, इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, मेजरली जेड से ही करते हैं। इतनी बात समझने वाली है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर मैं बोलूं नॉन नेगेटिव, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। नॉन नेगेटिव, कलर दूसरा ले लेते हैं। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? पहली बात तो बच्चों के अंदर एक गलत एक दिक्कत है कि किसी से पूछो नॉन नेगेटिव का मतलब तो वो पॉजिटिव समझते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव ना हो। जो नेगेटिव ना हो उसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल पॉइंट भी तो लोगे आप। 0 जो है न्यूट्रल पॉइंट है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स, ये पहली बात नहीं समझ में आ गई। होल नंबर्स को नॉन नेगेटिव बोलते हैं। अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब यहाँ पर हमने न्यूट्रल पार्ट नहीं लिया है। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है, न्यूट्रल है वो, ठीक है। वो रेफरेंस है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने हमने पढ़े पीछे, ये सब रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब जो है रियल नंबर्स में आता है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया, नोटेशन समझ में आ गई। अब हम फर्दर बात करते हैं। फर्दर बात करेंगे किस चीज की, रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन की सेट्स के, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम सेट्स की? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जैसे हम बोलते हैं रोस्टर और टैब्यूलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर और टैब्यूलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अभी तक हमने बस ये चीज बात की थी स्टार्टिंग में कि सेट क्या होता है। सेट जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। वेल डेफिनेशन क्या चीज होती है, मैंने बताया कि डेफिनेशन वेरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने रियल नंबर्स बता दिया क्योंकि उनका फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, तो आपको एक बार रिकैप जो है दे दिया मैंने। उसके बाद जो है अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
सेट को रिप्रेजेंट करने का भी कुछ तरीका होता है, दो तरीके होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। पहले के बारे में बात करते हैं, हम रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं, देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने पहले बात की थी कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कलेक्शन बताना है वॉवल्स का, तो ये सेट है, ये तो बात समझ में आ गई थी क्योंकि इसकी डेफिनेशन वेरी नहीं कर रही। तो हम लोग कैसे इसे करेंगे, तो ये होता है तरीका, आप सेट को किसी भी कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं मान लो यहाँ पे ए से कर रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं, तो वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसको आप ये करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, जो भी सेट है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा से सेपरेट करो और करली ब्रैकेट्स में बंद कर दो। उस सेट को दिखाने के लिए जो सिंबॉलिकल मतलब सिंबॉलिकली डिनोट करने का तरीका होता है, वो कोई भी अल्फाबेट लेना है, ए बी सी डी, ठीक है, और कैपिटल्स में उसको इक्वल्स टू ऐसे करके लिख देना है। ये तरीका हो। एक एग्जांपल और लो, जैसे मैं कहूँ कि एक्स जो है, ऐसे कर देते हैं, नंबर्स, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स बिटवीन 5 to 10, 5 and 10 लिखो। तो 5 और 10 के बीच में, बिटवीन बोला है, ठीक है, बिटवीन 5 और 10 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, तो अपने को पता है कि नंबर्स जो है अपने आते हैं कुछ 6, 7, 8 और 9, यही 5 और 10 के बीच में नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर्स यही आते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप ए मत लो, बी ले लो, बी इक्वल्स टू, ठीक है, 6 7, 6 है, 6 7 8 9, और करली ब्रैकेट्स मैंने बंद कर दो। ये तरीका हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हमें नेचुरल नंबर्स को कोई भी इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट मैं बोलूं कि रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म, ऐसा मैं कह दूं। अब क्योंकि रोस्टर फॉर्म की बात क्या है कि रोस्टर फॉर्म तो हम लोग रिप्रेजेंट करना जानते हैं, पर नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स इंफिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है, वन, वन है, 1 2 3 4, ऐसे करके इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे उसके अंदर रिप्रेजेंट, तो इसको ऐसे करेंगे, आपने ए ले लिया, 1 2 3 लिखा, ठीक है, 3 से भी कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद तीन कॉमा डाल के 3 डॉट्स लगा दी और बंद कर दिया। ये जो तीन तीन ही डॉट्स लगानी है, ओनली 3 डॉट्स यू नीड टू पुट, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्डाइज तरीका है रोस्टर फॉर्म में किसी भी इन्फाइनाइट तक जाने वाली सीरीज को दिखाने का, ठीक है। ये जो है इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो हम इसे ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है, 3 डॉट्स लगेंगे। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, कि आप ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे करके कॉमा करते और तब 3 डॉट लगाए थे, तब भी वो भी करेक्ट है, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज करने की जरूरत है, और इस तरीके से आप इनफाइनाइट तक बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। सो फॉर टुडे हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।